सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट जो हमने किया था 3.1 एक्सरसाइज के 23rd का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम लोगों को जो है सेकंड पार्ट से करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23rd, सेकंड पार्ट। देखो 23rd का आपने जो फर्स्ट पार्ट किया हो उसको देख के बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं। हाँ, सेकंड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या है? 1003 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो हो गया, ये ए हो गया, 3 जो है वो बी हो गया, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3। दैट्स इट। इसको जब स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 9 प्लस 2 3 6 इंटू 1000 6000, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 लाख 6000 एंड 9। बहुत आसान है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देख लो आगे। थर्ड पार्ट जो है वो 10.2 है। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको भी इसी तरह से एक्सपेंड कर लोगे। ये हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 0.2। दोनों का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। एक्सपेंड करोगे तो 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2, ठीक है। ऐसे लगा लो, कंफ्यूजन नहीं होगी। 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस 20 इंटू 0.2 और ऐड कर लोगे तो 104। 100 प्लस 4 प्लस 0.04, तो जो 104 प्लस 104.04 कुछ ये आ जाएगा इसको एक्सपेंड करने में, ठीक है। तो 23rd का ये क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। बहुत आसान है, ठीक है। 23rd के बाद है क्वेश्चन नंबर 24। ये भी आसान है, ठीक है। कह रहे इसमें तो बता ही दिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज करके विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमको वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 99 का होल स्क्वायर। इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? देखो इसको क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर। जब एक्सपेंड करोगे ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 0 0 0 0 प्लस 1 माइनस 200, ठीक है। तो 10,000 में से 200 सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा? 9,800 प्लस 1 980, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ। इसके सेकेंड पॉइंट में क्या है? 997 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है? 1000 माइनस 3, है ना। एक्सपेंड करोगे तो कैसे होगा? 1000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3, ये होगा ना। 1000 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 प्लस 9
माइनस 2 3 जा 6 इंटू 1000 6000, ठीक। इसमें से अगर 6000 सब्ट्रैक्ट कर लूँ कितना बचेगा, 0 0 0 10 माइनस 6 4910, सॉरी 994000, 9,94,000 प्लस 9 जो है वो ऐड कर दोगे, आगे सुन लें। ये था क्वेश्चन नंबर 24। एक और पार्ट है इसका, वो भी देख लो। ट्वेंटी फोर के तीनों ही पार्ट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट क्या है, 9.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 10 माइनस 0.2 सब ट्रैक करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2, ठीक है। ये हो जाएगा 100 प्लस 0.04 माइनस 20 इंटू 0.2, 2 आ रहा था ना, 4, तो 100 माइनस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 96 प्लस 0.04, मतलब कि 96.04। 24 के तीनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, by using suitable identities evaluate the following। फर्स्ट है हमारे पास 103 का क्यूब, ठीक है। देखो 103 का क्यूब है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का क्यूब, मतलब कि a प्लस बी का होल क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है इसका एक्सपेंशन के लिए, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा इसी को सॉल्व कर देंगे। ए क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब, बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 अंडर ब्रैकेट 100 प्लस 3, ये हो जाएगा। इसमें अब जब क्यूब करोगे 100 का तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 से 9 3 से 27 प्लस 3 3 से 9 इंटू 100 900 100 प्लस 3 300, कुछ ये हो जाएगा। अब प्लस 27 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 3 से 27 0 0 0 0, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल करना तो है। अब इसको ऐड करोगे जब तो ये कितना हो जाएगा, 127,0,0,0,0, ठीक है। कितना, 2,70,000 ये था, कितना 10 लाख, तो 12,70,000 प्लस 27, और इसमें हमको अभी ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दोगे तो ये 12,70,000 एंड 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 25 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद है सेकंड।
नेक्स्ट जो है इसका वो है 99 क्यूब। 99 क्यूब है, देखो उसका इजीएस्ट मेथड क्या है वो तो आप भी समझते हो, उसमें उनको सब्ट्रैक्शन करना हो, ठीक है। तो हम लोग ऐड कर रहे थे अभी, तो वो कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, 99 का होल क्यूब, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 100 - 1 का होल क्यूब, ठीक है, मतलब 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 100 इंटू 1 अंडर ब्रैकेट 100 -1, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगेन 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में क्वेश्चन में भी था तो देख ही लियो, -1 -300 99, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1 -300, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 99 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा, 3 9 27 2, 3 9 27 इंटू 29 29700, ठीक है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 -29 700 00309 9,70,300 -1 भी इसमें भी, उसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 समथिंग आ जाएगा, 970,299, ठीक है। सेकेंड पार्ट 25। नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में क्या है, 10.1 होल क्यूब, तो ये है 10.1 होल क्यूब, तो लिखा कैसे जा सकता है, 10 प्लस 0.1 होल क्यूब, एज ऑलवेज 10 का क्यूब कर लोगे प्लस 0.1 का क्यूब कर लोगे प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 अंडर ब्रैकेट 10 प्लस 0.1, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करोगे जब 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, और 1 का क्यूब कितना होगा 1 0 0 0.001 प्लस 30 इंटू 0.1 अगर कर लो 0.3 आना चाहिए, 3 आ जाएगा, और ये 10.1, तो 3 को 10.1 से मल्टीप्लाई करोगे 30.3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 0.001 प्लस 30.3, यहाँ ऐड कर लो इन सबको, देखो 1000 तो ये था हमारा, उसके बाद 0.001 और 30.3, सबको ऐड कर लो कि 103.0310 1030.301 आ रहा है, ठीक है। 1030.301 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया पूरा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। देख लेते हैं इनको। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास
26। 31 तक क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ, हम लोग चल रहे हैं अभी 26 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें है इफ 2a minus b plus c is equal to 0, then we have to prove that 4a square minus b square plus c square plus 4ac is equal to 0। इनको प्रूव करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ये उठा लो 2a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, b को हम लोग दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू b। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा b का होल स्क्वायर, यही होगा ना। नेक्स्ट क्या होगा, ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये देखो इसको कैसे लिख लोगे, 2a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू सी, और ये तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, अब 2a स्क्वायर को जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू सी विच इज 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इस साइड ले आओ, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया, हमको प्रूव क्या करना था, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, वही हमारा यहाँ पर आ गया है। बस फर्क क्या है कि बी स्क्वायर पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में उसको आगे पीछे लिख सकते हो। तो इसको अगर हम लोग यहाँ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमसे, इफ a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब b क्यूब 8c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, ये वाले टर्म को उठा लो, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0 है, c को उठा के उधर भेज दो। ठीक है,
क्यूब कर लो दोनों हर तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। क्यूब कर लोगे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस टू सी का होल क्यूब। क्यूबिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, और ये माइनस कितना हो जाएगा, एट सी क्यूब, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करोगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसे लिख लो, थ्री ए बी अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी, कि यहाँ पे क्या करोगे, ये जो यहाँ पर हमने निकाला था ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू सी, इस ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ए प्लस बी किसके बराबर, माइनस टू सी के, उसी को यहाँ पर पुट कर देना है हमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे इसकी जगह पर, माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस एट सी क्यूब। अब क्या बचेगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का आ जाएगा, थ्री टू सा सिक्स, ए बी सी आ गया, और ये माइनस एट सी क्यूब। प्रूफ क्या करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एट सी क्यूब इजकल टू सिक्स ए बी सी प्रूफ करना था, ठीक है। इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इधर ले आओगे तो प्लस का एट सी क्यूब हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो प्लस का सिक्स ए बी सी हो जाएगा। हो गया प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना था। आगे सुनना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद और देख लो क्वेश्चन नंबर 28। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, बहुत आसान था क्वेश्चन है, ठीक है। देखना, if a plus b is equal to if a plus b plus c is equal to 0, then find the value of a square upon bc plus b square plus upon dc plus b square upon ca plus c square upon ab, ठीक है। इसको हमें उठा देना यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको लिख लोगे, इसके बाद क्या है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी, है ना। तो इसी तरह से हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी, ठीक है। हाँ, इसको लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये इक्वल में होता है ना, प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी, इसी तरह से हमने लिख दिया है ऐसे,